हरे कृष्णा दोस्तों। आज आप माघ मास महात्म्य में तिलोत्तमा के अप्सरा बनने की कहानी सुनिए। कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि के कथा अनंत है। इसमें से माघ मास के जो स्नान करते हैं उन पर भगवान विशेष कृपा करते हैं और जहाँ भक्ति होती है वहाँ लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा तीनों विराजमान होते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट मंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चल कर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहाँ पर आए जहाँ पर सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विहल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में ही उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में स्थित सूर्य हैं, नाना प्रकार को भोगों को भोग सकती हो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ हैं। माघ में मूली का त्याग करना चाहिए। देवता और पितर को भी मूली अर्पण न करें। माघ में तिलों का दान जरूर करना चाहिए। तिलों में को तांबे का पात्र देना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व के 66वें अध्याय के अनुसार माघ मासे तिलान यस्तु ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति सर्वसत्य संकीर्णम नरकम च न पश्यन्ति। जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता है। श्री हरि नारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। वस्तुतः यह मास प्रातः स्नान, कल्पवास, पूजा, जप तप, अनुष्ठान, भगवत भक्ति, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ मास की विशिष्टता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ ने कहा कि जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी तथा सूर्य को देखकर कमल प्रस्फुटित और पल्लवित होता है, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित होती है, यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में
प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयागराज में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयागराज में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा जमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। कहते हैं कि यह त्रिवेणी नदी ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्यक, किन्नर, अनिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देवपत्नियां तथा नागों की स्त्रियां घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्मा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए प्रयागराज में आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकते हैं कि इसका कितना फल मिलता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी वह फल नहीं प्राप्त होता है। पूर्व समय में सब लोगों ने माघ मास में प्रयागराज में 3 दिनों ही स्नान किया है, इसलिए पहले के लोग अधिक दिनों तक जीवित और स्वस्थ रहते थे। माघ मास में कथा सुनने से भी पाप कटते हैं। स्कंद पुराण अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर सुव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हें सभी वेद शास्त्रों का अच्छा ज्ञान प्राप्त था, लेकिन उनका मन हमेशा धन को संग्रह करने की इच्छा से लालित रहता था। कहते हैं उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा धन एकत्रित भी कर लिया। जब वह बूढ़े हुए उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ धन कमाने में निकाल दिया। अब उन्हें परलोक सुधारने की तरफ ध्यान देना चाहिए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ महीने में स्नान करने की विशेषता के बारे में बताया गया था। अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। फिर उन्होंने माघ महीने का संकल्प लिया और माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापास्त्री दीवम प्रयांति श्लोक के आधार पर वे नर्मदा में स्नान करने लगे और उन्होंने 9 दिनों तक जल का त्याग कर दिया और 10वें दिन स्नान करने के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सुव्रत ने भले ही पूरे जीवन धन कमाने के अलावा कोई और अच्छा कर्म नहीं किया था, लेकिन माघ महीने में निराहार स्नान करने से उनके पश्चात पूरे पाप सब धुल गए और उनका मन निर्मल हो गया, जिससे उन्हें मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इस तरह से माघ स्नान करने से जीवन के अंतिम क्षणों में भी उनका कल्याण हो गया। इसलिए आइए हम लोग सुबह में सूर्य की किरणें आने के पहले ही स्नान कर लें, जिससे माघ महीने के स्नान का पूरा फल मिल जाए। और प्याज लहसुन भी निषेध है इसमें। जय श्री हरि।